नमस्कार। मिशन हेल्थ के इस लाइव फोन इन कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं कि इस कार्यक्रम के अंतर्गत हम आपको जानकारी दिलवाते हैं एक नए विषय पर एक्सपर्ट से। इसी क्रम को जारी रखते हुए आज इस कार्यक्रम का विषय हमने लिया है अनुपूरक आहार। जी हाँ, यही विषय है हमारे आज के इस कार्यक्रम का। और इस विषय से जुड़ा अगर आपका भी कोई सवाल है, कुछ जानना चाहते हैं या कोई जिज्ञासा है, आप हमें फ़ोन कर सकते हैं। फ़ोन करने के लिए कागज़ और कलम उठाइए, जल्दी से फ़ोन नंबर्स नोट कीजिए। फ़ोन नंबर्स इस प्रकार से हैं 0522-220-5756, दूसरा नंबर 0522-2288-698, एक नंबर और नोट कीजिए 0522-4076-802 और हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-180-5233। तो दर्शकों, फ़ोन आप ज़रूर करें, लेकिन फ़ोन करने से पहले टीवी सेट की आवाज़ को थोड़ा सा कम कर दें और सवाल को संक्षिप्त रखें। आज आपके सवालों के जवाब देने के लिए इस स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर सुनंदा वर्मा। डॉक्टर साहब का ताल्लुक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तर प्रदेश से है। आप उप महाप्रबंधक बाल स्वास्थ्य है। डॉक्टर साहब, वेलकम टू अवर शो। नमस्ते डॉक्टर साहब, जैसा कि मैंने कार्यक्रम के शुरू में कहा कि हमारा आज का प्रोग्राम लाइव फ़ोन इन प्रोग्राम है, तो सबसे पहले तो कॉलर्स के फ़ोन आने शुरू हो जाएंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपसे ये ज़रूर जानना चाहूँगी कि ये जो अनुपूरक आहार है बच्चों को दिया जाता है, इसका क्या तात्पर्य है और बच्चों के लिए कितना ज़रूरी है? अनुपूरक आहार, जैसा कि आप जानते हैं कि 6 माह तक माँ का दूध या स्तनपान करने की सलाह दी जाती है और एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग होते हुए भी सारे पोषक तत्व 6 माह के उपरांत बच्चे के लिए काफ़ी नहीं होते हैं। तो ये अन्य पोषक तत्वों को बच्चे तक पहुँचा पाएँ, इसके लिए हम पूरक आहार की सलाह देते हैं कि 6 माह के उपरांत बच्चे को दिया जाता है। जी, जितने भी बच्चे हैं उनको जब बच्चा 6 महीने का हो जाए तो उन्हें अनुपूरक आहार देना ज़रूरी हो जाता है। डॉक्टर साहब, हम ये भी जानना चाहेंगे आपसे कि ये जो एज ग्रुप है आप बता रही हैं, किस एज ग्रुप से बच्चे को अनुपूरक आहार देना बिल्कुल शुरू कर देना चाहिए? लोग सोचते हैं कि नहीं, बच्चा थोड़ा सा और बड़ा हो जाए, तो कोई ख़ास एज है? हाँ, 6 माह के उपरांत बच्चे को देना शुरू कर देना चाहिए। अच्छा। डॉक्टर साहब, इसके अलावा मैं ये जानना चाहूँगी कि जैसे बच्चे को माँ का दूध दिया जाता है, गाय का या भैंस का भी दूध दिया जाता है, क्या उससे बच्चे को पूरे आहार, संपूर्ण आहार नहीं मिल पाता है? नहीं, क्योंकि जैसे जैसे बच्चे की आयु बढ़ती है तो केवल माँ का दूध या गाय का दूध या केवल दूध पे ही निर्भर रखना बच्चे को, तो उसकी आयु के अनुसार उसे पोषक तत्व नहीं मिल सकते, जो कि हमारे पोषक आहार जो हम इसे अनुपूरक आहार के रूप में देंगे, बाकी के मिनरल्स और विटामिन्स बच्चे को उनसे मिलेंगे। हाँ। डॉक्टर साहब, एक कॉलर जुड़ गए हैं, गाजियाबाद से हैं, वो कुछ जानना चाहते हैं आपसे। हेलो जी, स्वागत है आपका हमारे इस मिशन हेल्थ कार्यक्रम में। अपना नाम बताइए और सवाल पूछिए। थैंक यू। मैं अंजना बात कर रही हूँ गाजियाबाद से। जी अंजना। और मैं डॉक्टर साहब से ये पूछना चाहती थी कि जो अनुपूरक आहार होता है उसके साथ में जैसे 6 महीने का बच्चा हो जाता है, तो क्या फिर उसके बाद में इसको विटामिन की गोलियाँ और जैसे कोई टॉनिक वगैरह दे सकते हैं हम बच्चे को? डॉक्टर साहब बताइए। हाँ, आपके सवाल का मैं इस तरह से बताना चाहूँगी कि बच्चे को कोई भी विटामिन या टॉनिक या कोई भी दवाई देने से पहले एक बार चिकित्सक की सलाह लेना बेहद ज़रूरी है। और अगर आपका शिशु स्वस्थ है और उसको सारा हम पूरक आहार के द्वारा हम उसको पोषक तत्व दे रहे हैं, तो शायद ऊपर से उसे इस तरीके की दवाइयाँ देने की कोई आवश्यकता नहीं होगी, जब तक कि आपका चिकित्सीय सलाह से इसका निवारण ना हो जाए कि उसे देने की आवश्यकता है या नहीं है। अंजना जी, फ़ोन करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, हम आगे आपसे जानना चाहेंगे कि किस एज ग्रुप तक अनुपूरक आहार बच्चे को देना चाहिए? जैसे कि बच्चे के लिए माँ का दूध बेहद आवश्यक होता है, लेकिन माँ अपना स्तनपान जारी रख सकती है शिशु के लिए लगभग 2 वर्ष की शिशु की आयु होने तक। लेकिन इसके साथ साथ उसको अन्य पोषक तत्व जो है वो पूरक आहार के द्वारा ही प्राप्त हो सकते हैं। तो ये हम मान के चलते हैं कि लगभग 2 वर्ष तक हम कह सकते हैं कि उसे पूरक आहार कहा जाएगा, क्योंकि उसके बाद धीमे धीमे जैसे जैसे शिशु की आयु बढ़ती है तो वो अपना पोषक आहार वो अपने
आहार से लेना शुरू कर देता यानी कि है। फुल डाइट बाद में दी बाद जा में दी सकती जा है, सकती है। मगर 2 साल तक अनुपूरक आहार देना बेहद ज़रूरी बेहद है। ज़रूरी है। डॉक्टर साहब, आगे हम आपसे जानना चाहेंगे कि जैसा कि आप बता रही हैं कि अनुपूरक आहार बच्चे के लिए बेहद ज़रूरी है, तो हम ये भी जानना चाहेंगे आपसे कि कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसे अनुपूरक आहार में शामिल करना चाहिए बच्चों के लिए। ये आपका प्रश्न बहुत अच्छा है। इसमें ये बताना चाहूँगी कि बच्चे के आहार में वो सारे तत्व होने चाहिए जी। जिससे उसको पोषक मिनरल्स, विटामिन्स ये सब मिल सके, क्योंकि हर तत्व में, हर खाद्य पदार्थ में एक विभिन्न प्रकार का पोषक तत्व बच्चे को प्राप्त होगा। तो बच्चे के खान पान में भी वो सारी विभिन्नताएं होनी चाहिए जिसकी उसको ज़रूरत होती है। तो इसमें हरी सब्जियां भी होनी चाहिए, फल की मात्रा भी होनी चाहिए, कुछ अनाज भी होने चाहिए, दालें भी होनी चाहिए, ये सब चीज़ें इसमें आनी चाहिए। डॉक्टर साहब, इस वक्त एक कॉलर जुड़ गए हैं सोनभद्र से। हेलो चंदन जी, क्या सवाल है आपका? हेलो जी हेलो, नमस्कार, पूछिए सवाल अपना। हेलो जी चंदन हाँ, जी। मैं पूछना चाहता हूँ कि जैसे किसी माँ को किसी प्रकार की, जैसे कोई टीबी है तो या फिर किसी प्रकार की अन्य बीमारी है, हाँ। तो वो माँ गाय या फिर मतलब किस प्रकार का दूध पिला सकती है उस बच्चे को? प्लीज लास्ट की लाइन मुझे नहीं समझ में आई है। जी मैं कहना अच्छा। चाहता हूँ कि माँ को अगर किसी प्रकार की बीमारी, जैसे टीबी है या फिर कोई बीमारी है, हाँ। तो वो मतलब माँ गाय का, भैंस का दूध पिला सकती है ना बच्चे को? डॉक्टर साहब, ये कहना चाह रहे हैं कि अगर माँ को टीबी है या कोई और इन्फेक्शियस डिजीज़ है या और किसी तरह की बीमारी है, तो क्या उसे गाय और भैंस का दूध दिया जा सकता है माँ के दूध के अलावा? माँ के दूध के जब इस प्रकार का कोई कठिनाई आ रही है जिसमें माँ अपना दूध पिलाने में सक्षम नहीं है, या उसे सलाह चिकित्सकों द्वारा नहीं दी गई है कि वो शिशु को दूध पिलाए, उस अवस्था में उसे देना पड़ेगा ऊपरी दूध भी दे अगर सकते हैं। ऐसी जरूरत अगर पड़े तो दे ऐसी है सकते तो। हैं, इस कंडीशन में दिया जा सकता और है। अगर उसको चिकित्सक की सलाह है कि माँ अपना दूध जारी रखे तो वो पिला सकती है शिशु क्योंकि को। कहते हैं ना कि अमृत समान होता है माँ का दूध। यस। चंदन जी, फ़ोन करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, मैं ये भी जानना चाहूँगी आपसे कि जो अनुपूरक आहार बच्चों को दिया जाता है, देते समय किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए? मेरा मतलब ये है कि कौन कौन सी सावधानी बरतनी चाहिए? बच्चे को अनुपूरक आहार शुरू करते समय ये ध्यान में रखना चाहिए कि हम शुरुआत कर रहे हैं और बच्चे की आयु अभी हम शुरुआती तौर पे दे रहे हैं जी। तो शुरुआत में ऐसे तरल पदार्थ या बहुत पतला भी ना हो और बेहद गाढ़ा भी नहीं होना चाहिए। जो शुरुआत में हम ये कहते हैं कि बच्चे को नरम और मसली यहाँ पे हुए। माफ़ कीजिएगा, मैं रोकना चाहूँगी क्योंकि मेरे पास बहुत दूर से फ़ोन आ रहा है, राजस्थान से। हेलो गौतम जी, आपका क्या सवाल है? हेलो हेलो, लगता है डॉक्टर साहब फ़ोन कॉल ड्रॉप हो गई है। जी, आप अपने जो जवाब दे रही थी उसको कंटिन्यू रखिए। बच्चे को पूरक आहार देते समय ये सावधानी रखनी चाहिए कि वो किस तरह का पदार्थ निगल सकता है या ले सकता है। तो शुरुआती तौर पे बहुत ही नरम और मसली हुई चीज़ें या फल या जैसे आलू, ये सब देने की सलाह दी जाती है। आलू होना और चाहिए। जैसे जैसे बच्चे की आयु बढ़ती है तो वैसे वैसे आप खाद्य पदार्थ थोड़ा ठोस रूप में देते मतलब पहले थोड़ा सा लिक्विड फॉर्म में, फिर सेमी लिक्विड, फिर थोड़ा सा सॉलिड, धीरे 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 करके अकॉर्डिंग टू एज के साथ उसको बढ़ाया जा सकता है। इसी तरीके से उसको दिन में कितनी बार देना है, ये भी उसकी जैसे जैसे आयु बढ़ती है उस हिसाब से उसकी कितनी बार देने की संख्या बढ़ा सकते हैं। इसमें एक सावधानी रखने की और ज़रूरत है कि बच्चे को जो भी खाद्य पदार्थ दें उसमें माँ या जो भी केयर गिवर उनको खाना खिला रहे हैं जी, वो सफाई का विशेष ख्याल रखें कि पोषक तत्व जो भी दिया जा रहा है बहुत ही साफ सफाई से बनाया गया हो, साफ स्वच्छता का बहुत ध्यान रखना चाहिए। डॉक्टर साहब, सिधौली से एक फ़ोन है हमारे पास। हेलो रितेश जी, क्या सवाल है आपका? हेलो, अगर आप हमारी आवाज़ सुन पा रहे हैं तो प्लीज़ अपना सवाल पूछिए। हेलो, वेलकम। हेलो, नमस्कार मैम। नमस्ते मैम, मुझे ये बताइए कि 6 महीने तक बाद में बच्चे माँ को यानी कि क्या खान देनी चाहिए आहार के रूप में, क्या क्या खिलाना चाहिए ताकि कोई दिक्कत ना हो और पूर्ति हो सके ताकत की? अच्छा, ये चाहते हैं कि कुछ ऐसा दिया जाए बच्चे को कि उसके बच्चे के अंदर बहुत एनर्जेटिक हो जाए, ऊर्जा बहुत भर जाए बच्चे के अंदर।
बच्चे को तो अगर आप एक संपूर्ण आहार, जैसे मैंने बताया कि विभिन्न प्रकार के पोषक आहार उसके पूरक आहार में जोड़ रहे हैं, तो उससे मिलेगा ही। प्लस इसमें थोड़ा सा ऊर्जा के लिए तो बच्चे को हम कुछ मात्रा में घी या कोई भी जो आप अपना रहे हो, घी या तेल, जो भी आप खाद्य पदार्थ के रूप में इस्तेमाल कर रहे हो, वो भी उसकी डाइट में ऐड करना चाहिए। अच्छा, वो भी ज़रूरी है। ओके, फ़ोन करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। दर्शकों, आज हम बात कर रहे हैं अनुपूरक आहार के बारे में और हमारे साथ हैं जानी मानी एक्सपर्ट डॉक्टर सुनंदा वर्मा। और इस वक्त एक कॉलर जुड़ गए हैं रामपुर से। हेलो हेलो जी, अपना नाम बताइए और सवाल पूछिए। मेरा नाम शंकर कुमार वर्मा है। जी शंकर जी, क्या जानना चाहते हैं आप? हाँ, हम ये पूछना चाहते हैं कि हमारा बच्चा 2.5 साल का है। ओके। हाँ, और कुछ खाता भी नहीं है, कि उसे क्या खिलाएं कि ताकि हमारा बच्चा स्वस्थ हो जाए। अच्छा, उस बच्चे का वजन कितना है? वजन ऐसी है कम से कम 30। अच्छा, आपने होगा कम से इस टाइम 5 किलो का होगा वो। ओके, और आपने कभी डॉक्टर साहब को दिखाया उन्हें? डॉक्टर साहब तो दवाएं लिखते रहते हैं मगर कोई फर्क नहीं। ओके, डॉक्टर साहब आप क्या एडवाइस करेंगी? देखिए, अगर आपका बच्चे का आपको लग रहा है कि वो खा पी नहीं रहा है और उसका वज़न कम है, तो एक चिकित्सक की सलाह लेना बहुत ज़रूरी है। ऐसा होता है कि 6 माह से 2 साल तक के बच्चों को अगर उचित पोषक आहार नहीं मिले तो उनमें थोड़ा कुपोषण की संभावना ज़्यादा रहती है। डॉक्टर साहब, क्या इनके ऐसा भी हो सकता है कि पेट में कीड़े हो बच्चों के? ये क्या ऐसा भी हो सकता है? जैसे ये कह रहे हैं कि वो कुछ लगता नहीं है उसके तन को। कई कारण हो सकते हैं। एक कारण ये भी हो सकता है जी। और एक कारण ये भी हो सकता है कि ये इनको दिखाना ज़रूरी है कि बच्चा क्यों नहीं इंटरेस्ट ले रहा खाने पीने में। तो एक बार उसके पूरा चेकअप, उसका वजन, उसकी आयु के अनुसार उसकी हाइट कितनी है, ये सारे मापदंड सामने आने चाहिए। तो ये जानकारी हो जाएगी कि कोई अन्य कारण तो नहीं है जिस वजह से बच्चा का वेट नहीं बढ़ रहा या वो एक्टिव नहीं है। जी, क्या कारण है? जी, तो बिल्कुल डॉक्टर साहिबा आपसे कह रही हैं कि एक बार आप पूरा चेकअप ज़रूर कराइए बच्चे का, और उसके बाद आप देखिएगा कि आपका बच्चा कितने अच्छे से बढ़ता रहेगा। थैंक्स फॉर कॉलिंग। डॉक्टर साहब, हम आगे आपसे जानना चाहेंगे कि अगर कोई बच्चा बाई चांस बीमार है, किसी भी तरह का, उसको मान लीजिए बुखार है या कोई और प्रॉब्लम है, तो क्या अनुपूरक आहार दिया जा सकता है बच्चे को? जी हाँ, बीमारी में तो ये कहते हैं कि ये होना भी चाहिए कि बच्चे के पोषण तत्वों पे विशेष ध्यान देना चाहिए। और अगर बच्चा खा पा रहा है और बिल्कुल मना नहीं कर रहा, तो उसे वो सब देना चाहिए। और उसकी बीमारी की जानकारी चिकित्सक को ज़रूर से लेनी चाहिए कि किस कारण से वो बीमार है। तो ये सलाह मिल जाए चिकित्सक की, और अगर आपका बच्चा खा पी पा रहा है तो उसे पोषक तत्वों में कमी नहीं रखनी चाहिए। और बीमारी से उबरने के बाद तो उसके पोषण पे और ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल सही कह रही है डॉक्टर साहब। एक कॉलर जुड़ गए हैं। हेलो 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 हेलो, स्वागत है आपका मिशन हेल्थ कार्यक्रम में। पूछिए सवाल। नमस्ते मैडम जी। नमस्ते मैडम, हमारा बच्चा जो था 5 साल से 8 साल में अब चल रहा है, 5 साल से वो दिक्कत कर रहा है, खाने पीने में थोड़ा नखरे करता है, खाता नहीं है। पता नहीं इसको कोई दिक्कत है, पता नहीं क्या, क्यों नहीं खाता है। जबरदस्ती उसको बैठा के खिलाया जाता है तब भी नहीं खाता। ओके डॉक्टर साहब, ये बहुत बड़ी कॉमन प्रॉब्लम है कि पेरेंट्स ये कहते हैं कि हमारा बच्चा खाना नहीं खाता। देखिए, इससे पहले भी जो सवाल था वो ये भी यही था उनका भी। तो आप क्या एडवाइस करना चाहेंगी? मैं इसमें ये एडवाइस करूँगी कि थोड़ा सा समय और थोड़ा सा ध्यान अपने बच्चे के लिए माता पिता ज़रूर निकालें। थोड़ा सा उसके साथ बातचीत करें, थोड़ा सा खेल कूद की प्रक्रिया करें जिससे वो प्रोत्साहित हो खाना खाने के लिए। कभी कभी ऐसा होता है कि पेरेंट्स बहुत बिजी हैं तो बच्चे पे इतना ध्यान नहीं गया कि उनके साथ बैठ के नहीं खा पाए। तो थोड़ा सा बच्चे के साथ बातचीत और खेल कूद की प्रक्रिया करते हुए बच्चे का इंटरेस्ट उसमें जगाना चाहिए कि खाना पीना कितना आवश्यक है। और अगर बच्चों को कंपनी दी जाए, डॉक्टर साहब आजकल क्या है कि न्यूक्लियर फैमिलीज हो गई हैं, बच्चे नहीं होते हैं, तो क्या होता है अगर बच्चों के साथ बैठ के वो खाएगा बच्चा, तो मेरे ख्याल से अच्छे से खा सकेगा। एक बार ये भी ट्राई करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। फ़ोन करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, हम आगे आपसे जानना चाहेंगे कि अगर ग्रामीण क्षेत्र की बात की जाए या शहरी क्षेत्र की, क्या दोनों में अलग अलग तरह के अनुपूरक आहार होते हैं या एक ही तरह का होता है? देखिए, पोषक डॉक्टर साहब, यहाँ पे हम पहले फ़ोन कॉल ले लेते हैं। हेलो 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 जी, नमस्कार।
क्या नाम है आपका? नमस्ते मैडम, मेरा नाम है नंद स्वरूप मिश्रा, बाराबंकी गाँव बसोली। मैं जानना चाहता हूँ जो छोटे बच्चे होते हैं 5 साल से नीचे होते हैं, तो उनको जो अच्छी चीज दीजिए वो तो ज्यादा टेस्ट रूप स्वाद के रूप में नहीं लेते हैं। मुझे कुरकुरे जैसे चीजें, ऐसी चीजें उनको पसंद होती है, उसमें ज्यादा मन लगाते हैं। तो ऐसी चीज उनको क्या दी जाए जिससे उनको पोषक तत्व उनको मिल सके? बिल्कुल, मैं आपका सवाल समझ गई हूँ डॉक्टर साहब। वही वाली बात है कि आजकल के बच्चे फास्ट फूड खाना ज़्यादा पसंद करते हैं, जैसा कि इनका सवाल है। तो बच्चे फास्ट फूड ना खाएं, घर का बना खाना खाएं, अनुपूरक आहार लें, इसके लिए क्या एडवाइस करेंगे आप पेरेंट्स और बच्चों दोनों को? पेरेंट्स को मैं ये कहूँगी, क्योंकि बच्चे को आपको समझाना पड़ेगा थोड़ा सा कि घर का बना खाना या फास्ट फूड में क्या फ़र्क है, और अगर वो समझदार है। अदरवाइज़ उसमें ये कर सकते हैं कि धीमे धीमे उसका इंटरेस्ट आप डेवलप कराएं कि वो पोषक तत्वों पे ध्यान दे, आप भी ध्यान दें कि उसका ध्यान उन चीज़ों से थोड़ा हटा के घरेलू चीज़ों पे ज़्यादा लाएं, क्योंकि उन्हीं में ज़्यादा पोषक तत्व हैं, कि बशर्ते कि वो टिन फूड या ये सब खाएं। नंद स्वरूप मिश्रा जी, फ़ोन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम बात कर रहे हैं अनुपूरक आहार के बारे में। स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर सुनंदा वर्मा। डॉक्टर साहब, हम आगे आपसे जानना चाहेंगे कि अगर हम बच्चे को पूरी तरह से अनुपूरक आहार दे रहे हैं तो क्या बच्चा बीमार नहीं पड़ेगा? अगर बच्चे में पोषक तत्वों की कमी नहीं है, बच्चे को अपने आहार में सारे मिनरल्स और विटामिन्स मिल रहे हैं, तो संभावना ये रहती है कि बच्चे में बीमारी। डॉक्टर साहब, माफ़ी चाहूँगी, मैं यहाँ पे रोकना चाहूँगी क्योंकि बहुत दूर से फ़ोन आ रहा है हमारे पास, हरियाणा से। हेलो हेलो हेलो। हाँ जी, अपना नाम बताइए और सवाल पूछिए। नमस्कार मैम, मैं रामवीर बोल रहा हूँ रोहतक से, हरियाणा से। जी रामदीन, क्या जानना चाहते हैं आप? मैम मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेरा बच्चा चिड़चिड़ी रहती है, मेरी बच्ची है एक। ओके, कितने साल की है? अभी 2 और 3 साल की है मैम। ओके, चिड़चिड़ापन है उसके अंदर? हाँ जी, वो कुछ खाती पीती नहीं है, जैसे कुरकुरे वगैरह यही चीज खाती है। मैं समझ गई। तो आप देते क्यों है कुरकुरे? मैं तो ये भी जानना चाहूंगी आपसे। डॉक्टर साहब, वही सवाल है कि बच्चे फास्ट फूड खाना ज्यादा पसंद करते हैं, क्या एडवाइस करेगी? इसमें जैसा मैंने पहले बताया कि आपको थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है बच्चे की फूड हैबिट्स पे, और चिड़चिड़ापन का कारण एक ये भी हो सकता है कि उसमें पोषण की कमी है, बिल्कुल सही, पोषक तत्वों की कमी है, और इसी कारण से वो खा पी नहीं पा रही है। तो थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा। एक बार मैं ये भी कहूँगी किसी बाल रोग विशेषज्ञ को या चिकित्सक को दिखा ले कि उसमें वाकई में कोई कुपोषण के लक्षण तो नहीं है, जिसमें बच्चा अमूमन चिड़चिड़ा भी हो सकता है। डॉक्टर साहब, ऐसा भी देखा जाता है कि जब बच्चे ये बाहर की चीज़ें खाने लगते हैं तो उन्हें घर के खाने का टेस्ट नहीं मिल पाता है। तो बेहतर है अगर बच्चे को ना दिया जाए और वो घर का ही खाना दिया जाए, तो वो टेस्ट जानेंगे ही नहीं कि भाई क्या है। बिल्कुल, इसीलिए विभिन्न प्रकार के भोजन उसको शुरुआत से देने चाहिए, ताकि उसका अपना खुद का भी टेस्ट पैदा हो जाए कि उसको क्या पसंद है, और उसको घरेलू चीज़ों का पता चले कि ये भी अच्छी चीज़ें हैं। फ़ोन करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, आप हमें बता रही थी कि अगर हम सही तरीके से, सही मात्रा में, पूरी तरह से अनुपूरक आहार दे रहे हैं तो क्या बच्चा बीमार नहीं पड़ेगा? हाँ, ये इसमें ये कहना होगा कि अगर बच्चा पूरा आहार ले रहा है, हम उस पर पूरा ध्यान दे रहे हैं, तो उसको जाहिर है कि उसको सारे पोषक तत्व मिल रहे हैं। तो ऐसे बच्चों में बीमार होने की संभावना बशर्ते उन बच्चों में जो पोषक आहार नहीं पा रहे हैं उनसे कम रहती है। तो इसमें ये मेरा मानना होगा, ये मैं आपको कहना चाहूँगी। जी डॉक्टर साहब, हम ये भी जानना चाहेंगे आपसे कि आमतौर पर कहा जाता है कि जो मौसमी फल होते हैं वो बच्चों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होते हैं। तो कुछ लोग कहते हैं कि अगर बच्चा खा सकता है तो आप पूरा फल दीजिए, और कुछ लोग कहते हैं कि जूस दीजिए। लेकिन डॉक्टर साहब, हम इसका जवाब जरूर जानेंगे, लेकिन पहले कॉलर से बात करते हैं। हेलो जी जी हेलो हेलो, स्वागत है आपका मिशन हेल्थ कार्यक्रम में। अपना सवाल पूछिए और नाम बताइए। जी मैडम, मैं रविकांत बोल रहा हूँ। जी रविकांत जी, क्या सवाल है आपका? मैडम मेरा सवाल है, मेरी बेटी परी है, 5 साल की है। ओके। और वो जो है बार बार बीमार पड़ गई थी। अच्छा, जरा जल्दी से पूछिए प्लीज, वक्त कम रह गया है हमारे पास। बार बार बीमार पड़ रही है, आप अनुपूरक आहार? बीमार पड़ जाती है, उसमें सर्दी खांसी हो जाती है, और मेन प्रॉब्लम उसका ये है मैडम कि वो खाना नहीं खाती है। अच्छा, आपने कभी अनुपूरक आहार देने की कोशिश की है? डॉक्टर साहब, बार बार बीमार पड़ जा रही है बच्ची, तो क्या एडवाइस करेंगे? सर्दी जुकाम जल्दी हो जैसे मैंने सुना, इन्होंने बताया इनकी बच्ची 5 साल की है। तो 5 साल की बच्ची को तो पूरा ही आहार दिया जाता है। तो बाकी अन्य चीज़ों के साथ फल, सब्जियां, दालें, अनाज,
तो अगर लेकिन तब भी वो बार बार बीमार पड़ रही है तो एक बार उसको मैं ये कहूँगी कि चिकित्सालय में या चिकित्सक की सलाह ले लें कि कारण कोई और तो नहीं है जिसकी वजह से वो बार बार बीमार पड़ रही है, या कुछ जांचों की आवश्यकता तो नहीं है, ये दिखा लें। फ़ोन करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और अब समय हो गया है चलते चलते का। बच्चों को अनुपूरक आहार किस उम्र से दिया जाना चाहिए? जी हाँ, हमारा सवाल है, बच्चों को अनुपूरक आहार किस उम्र से दिया जाना चाहिए? जी हाँ, इस सवाल का जवाब आप हमें डाक या ईमेल के जरिए भेज सकते हैं। तो इसके लिए नोट कीजिए आप हमारा पता और ईमेल। हमारा पता है प्रस्तुतकर्ता मिशन हेल्थ, कमरा नंबर 205, दूरदर्शन केंद्र, 24 अशोक मार्ग, लखनऊ 226001। और हमारा ईमेल आईडी है missionhealth.dduplko@gmail.com। तो दर्शकों, आप हमें खत जरूर लिखें, हमें आपके खत का बेसब्री से इंतजार रहेगा। और इसी कामना के साथ कि आपके बच्चे पूरी तरह से स्वस्थ रहें, सुखी रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। और अब मुझे आज्ञा दीजिए। इसी के साथ डॉक्टर साहब, मैं आपसे भी विदा लेती हूँ। आप स्टूडियो में आई और इतनी अच्छी जानकारी दी। थैंक यू सो मच।